सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है, उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को? क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को? सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे? किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे?
जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के आओ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया, और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर, आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा,
मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ रहे। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है, और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए,
सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा यह नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, बोलो तो थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रही। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी? क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल होता। पुत्र का मोही तो था जो धतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालो। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा, और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी,
इतना बल। इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले बाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दारू। तो ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं। मंदोदरी कहती है क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो। मंदोदरी राम जी से कहती है क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो। भगवान ने पूछा क्यों। मंदोदरी कहती है यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी।
और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना तो मरने के बाद में मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, न जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी न बाजू वाली के ले जा, न मेरे को छोड़ जाओ। तो यमराज का ही तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो अरे महाराज, राम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरे, नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। राम के बिना हरि नाम के बिना, ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना, ओ राम के बिना हरि नाम के बिना, ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। हर महादेव। जय हो। पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना, ओ पंछी शंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना, ओ पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना, ओ पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना, ओ गणित अंक बिना कमल पंख बिना निसमयंक बिना, मनुष्य अंक बिना कमल पंख बिना निसमयंक बिना, व्यर्थ भवन चिंतन जैसे हो, व्यर्थ भ्रमण चिंतन जैसे
जैसे हरि नाम बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। नाम के बिना हरि नाम के बिना। नाम के बिना हरि नाम के बिना। नाम के बिना हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओ जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओहो जय हो। शंभो जय हो। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। 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 हर हर महादेव। वर्षा ने कहा पिताजी तुम्हारा ये मोह ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं है, ये मोह ठीक नहीं है। कहा समझाया भले थोड़े क्षण के लिए कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सरी ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्चा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर लेने जा रहे हैं तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना कि भले थोड़ा समय जाऊं पर जाऊं, शिव की आराधना कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं जहां का कंकर शंकर है, उसको छू भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं।
शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र, मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी, ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्म हित में, जग हित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है और आपके माध्यम से करना। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा, स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है, जो समय लिखा है वो लिखा है। मार दूंगा साहू परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े से बड़ा ट्रस्ट, बड़े से बड़ी समिति कथा करवाती है तब जाकर इतनी व्यवस्था कर पाती है, और उसमें भी पूरी सब्जी 20-25 रुपए में बेचकर खिलाई जाती है। पर धन्यवाद आपको नमन करता हूं जिन्होंने रुकने वाले भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था इतने लोगों की रात्रि को रुकने वालों के लिए करी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आज समझ में आ रहा है कि मां कर्माबाई जगन्नाथ को खिलाती थी आवाज देकर, तो आज तुम भी कर्माबाई के छोरा हो। जितनी साहू समाज है ये कर्माबाई के वंश के अंतर्गत आते हैं। आज मां कर्माबाई को गौरवान्वित करा है संपूर्ण साहू समाज ने, संपूर्ण साहू समाज ने आज कर्माबाई को गौरवान्वित कर दिया कि आए हुए इन भक्तों में जगन्नाथ ही तो है, आए हुए इन भक्तों में भगवान ही तो है। कथा करवाने वाला शिव, कथा करने वाला शिव और कथा सुनने वाला शिव, इसके सिवाय है कौन?
सब शंकर ही तो है। शिव ओघड़ी ही तो विराजमान है, शंकर ही तो। और हम तो महाराज केवल इस पोथी और पुराण को लेकर आते हैं, और जितना है इसमें खजाना भरा हुआ आपको लुटाने का प्रयास करते हैं कि आप इसको लूट लो, आप अपने पास में इसको रख लो, फिर मौका मिले ना मिले इसको संजो लो, इसको रखिए। इसलिए कहते हैं ना, राम नाम के महाराज दोनों हाथों से राम नाम के हीरे मोती बिकराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। जो हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आओ प्रेम से आनंद हरि बोल। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ओ दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ओ दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। ओ कंचन काया मिट्टी हो, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय हो।
एक दिन तुझे भुलाएंगे प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि तुझे सुनाएंगे, कल तक अपना जो कहते अग्नि पर तुझे सुनाएंगे। जगत पसारा ऐसा हो, जगत सबाया ऐसा होगा, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। भाव से शंभो। के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव आराधना में अगर हमारा चित्त लगा हुआ, ये जितनी जितनी बीमारियां हैं, फिर निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से, चाहे हार्ट से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे किडनी से जुड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ी, यहां तक शरीर में अगर गांठ भी पड़ी हुई है, तो इन शिव पंचायत के एक एक देवता का पूजन का विधान समझ लीजिए बस। एक एक देवता का हमें विधान समझना। शिव परिवार का मंदिर आपके गांव में भी होगा, है शिवलिंग, गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती जी, नंदीश्वर, ये सब अपने गांव में भी रहता, अपने गांव में भी है, ठीक है। शिव पंचायत बोलते जाओ। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु, गणेश जी, दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान और भगवान शंकर, ये 5, ये शिव पंचायत के देव हैं। कहते हैं पंच तत्व से मिलकर ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ये ब्रह्मांड बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ही शरीर है और पंच तत्व से मिलकर ही ब्रह्मांड। 5 देव, जब हमारा शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, शरीर जब पड़ा रहता है, तब इसको अग्नि में दिया जाता है। अग्नि में देते हैं तो ये 5 भाग अलग अलग इसके चले जाते हैं। पंच तत्व का शरीर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या चीज है?
पृथ्वी की पानी, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, निकालेंगे, करेंगे, कहीं सुना होगा तो सबसे ज्यादा है जल। शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? अरे जम के तो बोलो, जल। सबसे ज्यादा जल। पंच तत्व के 5 देव शिव पंचायत में है। पहले नंबर पर है गणेश, जो जल के देव हैं। काय के देव हैं? जल के। शरीर में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज हैं, और मृत्यु लोक में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज। हमारे जीवन में शरीर में जल ज्यादा है, मृत्यु लोक में ब्रह्मांड में जल ज्यादा है। इसलिए सर्वप्रथम किसको बनाया गया? श्री गणेश जी महाराज को। क्यों? क्योंकि ये जल के देव हैं। जिसकी संख्या ज्यादा हो, शरीर में 5 तत्वों में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गणेश को प्रधान बनाया गया। एक पत्र ज्यादा तो पढ़े नहीं है, ये थोड़े पढ़े हैं, बाकी के बहुत सारे पत्र हैं। अभी इतने पत्र और हैं जिनको भी पढ़ते हैं जैसा भजन आएगा। पर इसमें देखिए बड़ा सुंदर भाव लिखा है। रानू गोस्वामी पाटन जिला दुर्ग से हैं। कहीं हैं? आप ही हैं? जरा दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने पत्र लिखा है, रानू गोस्वामी पाटन जिला दुर्ग से। पत्र में लिखा है रानू जी गोस्वामी ने, मैं ग्राम पाटन की रहने वाली हूँ, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मैं पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दीदी आपने पत्र में लिखा है, मेरे जेठ जी का काम छूट गया था, कोई काम नहीं था। आपकी भिलाई में कथा जब शुरू हुई तब हम लोगों ने सुनी थी। कथा सुनने के बाद पशुपति नाथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको पुनः काम मिल गया, और काम भी मिला तो ऐसा कि जो सोचा ही नहीं था, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा है। और इसी पत्र में पंचदेव के जल देव का वर्णन भी आया, उसको समझिएगा जरा, देखिए। गुरुदेव, मेरे घर पर, आपने लिखा है, मेरे घर पर पानी की समस्या थी। आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ाया जा रहा है, जिससे कई लोगों को लगे कि कहीं गुरुजी तो पत्र नहीं लिख देते हो, इसलिए आप लोगों को पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। गुरुदेव, मेरे घर पर पानी की समस्या थी, जिसके मेरी पुत्री ने व्रत किया था। 5 सोमवार पूर्ण होने के बाद मेरे घर पर बोर हो गया, और अब पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है। हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी, ग्राम पाटन जिला दुर्ग से। बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा पर बनी रहे। हर हर महादेव। अर्थात इस पत्र के माध्यम से हमको यह समझना है कि हम शिव की आराधना केवल अकेले नहीं कर रहे हैं। फिर एक निवेदन करूंगा आप लोगों, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो यह विचार मत करना कि हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया है। शंकर भगवान की जहां
कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिस पे शिवलिंग रखा होता है वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कवटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है, देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देवों के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के, क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कई लोगों के मन में आता है गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर है।
तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। एक प्रश्न आया है, अच्छा है, देखिए। पायल चावड़ा कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। सुंदर प्रश्न करा है बेटा आपने। मां, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवजी, गुरुदेव आपसे पूछना है, शिवजी आदि और अंत कुछ नहीं है, तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, तो छिपरा मैया उनकी बहन कैसे हुई? कृपया कथा बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है भाई, जोरदार ताली बजाओ। बैठो दीदी बैठो, बहुत सुंदर प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रश्न अगर उपजे ना, लोग फालतू के प्रश्न करें ना तो वो आनंद ना आए, और जो प्रश्न काम के हैं ना, ऐसे प्रश्न अगर आए ना तो कथा का भी आनंद बढ़ जाए, कथा का भी एक रोचकता बढ़ती है इन प्रश्नों के माध्यम से। अब आपने लिखा है कि शिव की उत्पत्ति या अंत है ही नहीं, आज जन्मा है शंकर। सारे वेद पुराण शास्त्र जो तुमको पढ़ना है पढ़ लो, जो तुमको उठाना है उठा लो,